रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस मैदान में जिसको मैदान बद्र कहा जाता है। पहला सवाल ये हो सकता है कि बद्र क्यों कहलाता है। तो यहाँ ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, ये जो घर नजर आ रहे हैं उसके पीछे कुआं था, उस कुएं का नाम था बद्र। चूंकि उस कुएं का नाम बद्र था लिहाजा इस मैदान का नाम मैदान बद्र पड़ गया। अब ये जंग हुई क्यों है, जैसे मैं हल्का सा इशारा पहले किया था, जिस वक्त रसूल खुदा ने मक्के से मदीना हिजरत की है, ये अबू जहल वगैरह ये सोच रहे थे कि दीन खत्म हो जाएगा, सिलसिला यहाँ से निकालने के बाद ये बाकी नहीं रहेगा। जब नबी मदीना आ गए और आपका बयानात लोगों के सामने पेश होते रहे, लोग नबी को सुनते रहे, मुशर्रफ इस्लाम होते रहे, तो काफिरों में और ज्यादा बेचैनी और हलचल पैदा हो गई कि ये तो काम उल्टा हो गया, बल्कि पासा जो है वो पलट गया। हम सोच रहे थे बात खत्म हो जाएगी, बात तो और आगे बढ़ने लगी। अब उन्होंने बाकायदा लश्कर तैयार किया 1000 सिपाहियों का, और रसूल खुदा के साथ 313 तक कुछ बच्चे भी आए हैं जिनको रसूल खुदा रास्ते से वापस पलटाया है। 313 सिपाहियों के साथ आप इसी मैदान में आ गए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि हुर्मत मदीना पामाल हो, लिहाजा आप शहर से बाहर इतने फासले पर आ गए। यहीं पर आपने आने के बाद कयाम किया। ये सामने जो मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अरीश। अरबी जबान में अरीश कहते हैं खैमे को, अरबी जबान में अरीश कहते हैं खैमे को। चूंकि यहाँ पर रसूल खुदा ने अपना खैमा लगाया था और बाद में यहाँ इस जगह पर मस्जिद बना दी गई, आपने खैमा लगाया तो नमाज भी पढ़ी है, लोगों ने याद को ताज़ा करने के लिए, याद को बाकी रखने के लिए, और चाहने वालों ने, चूंकि सब चाहने वाले जानते हैं कि याद को बाकी रखना चाहिए, लिहाजा मस्जिद बना दी गई। मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश यानी खैमे वाली मस्जिद रख दिया गया। अब जो यहाँ पे जंग होने लगी, उधर से कुफार का लश्कर, यहीं से आप देखिए मैदान है सामने, ये जो आप गढ़ा नजर आए ये मैदान था, इसी मैदान में जंग हो रही थी। इस्लाम के 313 सिपाही हैं और दुश्मन के 1000 हैं। अब पहले ये हुआ कि 3 क्या कहते हैं दुश्मनों की तरफ से सिपाही आगे बढ़े, भले हुआ कि साहब जो है मैन टू मैन लड़ाई होना है। तो अब सवाल ये पैदा हो कि 3 आदमी इस्लाम की तरफ से आए। अब चूंकि जो अफराद नबी के साथ आए थे मक्के से, वो क्या कहलाए, मुहाजिर। और जिन लोगों ने यहाँ पर मदीने में नबी का इस्तकबाल किया, जो उनका खैर मकदम करने वाले थे, या जिसको कह लिया जाए कि मेहमान नवाजी करने वाले थे, वो क्या कहलाए, अंसार। अब अंसार और मुहाजिर 2 तरह के अफराद हो गए, दोनों सहाबी हैं, नबी के साथ में आए हैं। अब जब 3 आदमियों की बारी है कि 3 के मुकाबले में 3 को जाना है, तो इन लोगों ने कहा, मदीने वालों ने, अंसार ने, कि साहब देखो रसूलल्लाह आप हमारे मेहमान हैं, आपको हम जाने देंगे नहीं। आपके जो साथ आए हैं मुहाजिर हिजरत करके, वो भी हमारे मेहमान हैं, उनको भी हम जाने नहीं देंगे, हम जाएंगे इनसे लड़ने के लिए। अच्छा, जो उधर से आए थे, हम जाएंगे इन तीनों से लड़ने के लिए। तो बात माकूल थी, नबी खामोश हो गए, कहा बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुम चाहते हो तुम जाओ तो चले जाओ। अब जो 3 अफराद अंसार से चले हैं, उन 3 के मुकाबले में जो आने वाले 3 अफराद थे, वो कौन लोग थे, अतबा, शैबा, वलीद। अतबा, शैबा और वलीद, आप इनको नहीं जानते होंगे, आप किसी जानने वाले के जरिए पहचानवाया जाए, जानने वाले के जरिए पहचानवाऊंगा तो बात समझ में आएगी। अतबा है, शैबा है, वलीद, 3 आए। अब इनके मुकाबले में जो 3 आए हैं इधर से अंसार के, इन तीनों ने कहा कि तुम हमारी टक्कर के नहीं हो, हम खानदानी अरबी है और ये है और वो है, हम बड़ी नस्ल वाले हैं, बड़े कुनबे कबीले वाले हैं, ऊंचे क्या कहते हैं हसब वाले, कोई किस्सा क्या कहते हैं, कोई खानदानी हमारे मुकाबले में आए, हर किसी से हम नहीं टकराएंगे। जब खानदान की बात आ गई तो ऊंचे के सब पीछे हटे। अब इस्लाम की तरफ से 3 सिपाही आगे बढ़े, जनाब हमजा, उबैदा और मौलाए कायनात। अब इन 3 को आप थोड़ा सा जानते हैं। अब मैं एक जानने वाले के जरिए तारुफ पर आऊं। वो जो 3 आए थे, अतबा, शैबा, वलीद, आप एक औरत को जानते हैं कि जो हम मैदान ओहद में गए थे, जिसने जनाब हमजा का जिगर चबाया था, हिंदा, ये थी यजीद की दादी। कौन थी, यजीद की दादी। अब जो 3 आने वाले थे, अतबा था क्या थे, हिंदा का बाप, शेबा था हिंदा का चचा, मरवान था हिंदा का, वलीद था हिंदा का भाई। अब ये तीनों क्या कहते हैं जो आए हैं, ये इनके रिश्तेदार। अब जो इधर से जा रहे हैं कौन कौन है, जनाब हमजा है, उबैदा है, मौलाए कायनात है। यानी एक रसूल खुदा के चचा, जनाब हमजा रसूल खुदा के चचा हैं, उबैदा और अली जो है रसूल खुदा के चचाजाद भाई हैं। अब इन 3 के मुकाबले में तीनों आए हैं। सबसे पहले जिसने अपने मुकाबिल को ज़ेर किया वो मौलाए कायनात। मौला कायनात आपने क्या होता है, मद्दे मुकाबिल को फिन्नार किया। उसके बाद देखा कि जनाब हमजा ने अपने सामने वाले को फिन्नार किया, और फिर जनाब उबैदा ने अपने शैबा को जो मुकाबिल था उसको फिन्नार किया।
اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی. یعنی جب تینوں مارے گئے تو دشمنوں میں ہلچل پیدا ہو گئی, یہ کیا ہو گیا, ان کے ٹکر میں تو کوئی تھا ہی نہیں, لمحوں میں کیا کہتے ہیں انہوں نے مارکے کو سر کر دیا. اب جو جنگ مغلوبہ ہوئی اسی میں کیا کہتے ہیں جو بڑے بڑے دشمن تھے نبی کے سب کو مار کے اس کنویں میں کیا کہتے ہیں انڈیل دیا گیا تھا. اب کیا کہتے ہیں تھوڑا گھبرائے ہوئے بھی تھے. یہاں پہ ہم جائیں گے ایک مقام کی طرف کہ جس کو جو ہے ایک جبل ہے کہ جس کو پہاڑ ہے جس کو ملائکہ کا پہاڑ کہا جاتا ہے. چونکہ قرآن کریم میں بھی کہ ہم نے فرشتوں کی صورت میں کیا مدد نازل فرمائی تھی جو رسول خدا کی حمایت میں دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہوئے. تو یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو جنگ بدر ہے. یہاں پر اسلام کیا کہتے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ جیتا ہے اور پھر دیگر مارکے اس کے بعد ہوتے رہے اور اسلام ایک یہ کے بعد دیگر مارکوں کو جیتتا رہا. تو میدان بدر ہے, سامنے مسجد عریش ہے, سب لوگ جائیں زیارت کریں. ہر مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے, تو جائیں 2 رکعت نماز تحفے کے طور پہ پیش کریں کہ جہاں پہ نبی نے نماز پڑھی ہے آج ہم کو بھی سعادت مل رہی کہ ہم بھی اسی مقام پہ نماز پڑھیں جہاں ہمارے نبی نے سجدہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.